फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, बुद्ध ने कौन कौन सी जगह पर भ्रमण किया, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है और बौद्ध साहित्य और बौद्ध संगतियाँ, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको इन सारे विस्तार से आपको पता चले। पहला है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। बुद्ध ने जो अपने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को प्रथम प्रवचन के माध्यम से ऋषिपतन यानी सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को भद्दी, वप, असजित, महानाम और कांडेय को दिया। यानी अपना प्रवचन जो अपना ज्ञान है इन लोगों को 5 लोगों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर से एक बार, भद्दी, वप, असजित, महानाम और कांडेय, इन 5 लोगों को, 5 ब्राह्मणों को अपना जो ज्ञान है वो बुद्ध ने दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध का सबसे प्रिय जो शिष्य था वो आनंद था और आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। यानी सबसे प्रिय बुद्ध का कौन था, तो आनंद था। और आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने जो बौद्ध संगतियां हैं, जो संघ था, उसमें स्त्रियों का प्रवेश करने का अनुमति दिया। महाप्रजापति गौतमी यानी जो बुद्ध की विमाता थी, यानी बुद्ध की जो मौसी थी, बुद्ध की तो माँ डेथ कर गई थी, तो उसकी जो पालन पोषण करने वाली विमाता थी उसको सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। यानी अपने मौसी को ही उन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश करने की अनुमति दी। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण आप बौद्ध धर्म का विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें महापरिनिर्वाण का एक शब्द आएगा। तो महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एवं कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर में स्वर्गवासी हुए। यानी कुशीनगर में उसका देहांत हो गया। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया 80 वर्ष की उम्र में। और डेट याद रख लीजिएगा 483 ईसा पूर्व, क्योंकि यही महत्वपूर्ण होता है। तो चुंद नामक कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर में इसका स्वर्गवासी हो जाता है। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। जब उनका मृत्यु हो गया तो उनके अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे? आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु जो मगध के नरेश थे, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा और प्रसेनजीत जो कौशल के नरेश थे। तो ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध का भ्रमण, बुद्ध ने किन किन जगहों पर भ्रमण किया? बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। यानी भ्रमण करके 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार्य नियम विनय निर्धारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख समुच्चय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख समुच्चय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। ये 8 साधन है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग है। निर्वाण, बौद्ध धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य यानी निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना।
दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना यानी निर्वाण को प्राप्त कर लेना। में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ, राजगृह में हुआ जो 483 ईसा पूर्व में, और इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल किसका था तो अजातशत्रु का। यानी प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ वो राजगृह में हुआ 483 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरा बौद्ध संगति है जो वैशाली में हुआ, स्थान वैशाली में, और 383 ईसा पूर्व में, और इसका जो अध्यक्ष था साबक मीर, और इसके शासनकाल था कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ वह स्थान पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व, यानी टाइमिंग क्या था, समय 251 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन में हुआ, और ये प्रथम शताब्दी में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और शासनकाल था कनिष्क। तो ये जो बौद्ध संगति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति जो राजगृह में हुआ और 483 ईसा पूर्व, और इसके जो शासनकाल, ये शासनकाल ज़्यादा पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में हुआ, अध्यक्ष तो नहीं पूछ सकता लेकिन शासनकाल ज़्यादा पूछेगा, और स्थान। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, तृतीय पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ कुंडलवन में। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक यानी उपाली के नेतृत्व में, जो बुद्ध के एक शिष्य थे उपाली, उसके नेतृत्व में सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। विनय पिटक जो है वो उपाली के नेतृत्व में लिखा गया, और सूत पिटक जो है वो आनंद के नेतृत्व में लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए कि जो बौद्ध संगति है उसमें जो विनय पिटक है वो उपाली के नेतृत्व में लिखा गया, और जो सूत पिटक है वो आनंद के नेतृत्व में लिखा गया। ये प्रथम बौद्ध संगति है। दूसरा बौद्ध संगति है जिसमें कुछ भिक्षुओं के संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया, अन्य थेरावादीन कहलाए, और जो महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया गया उसको थेरावादीन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तीस ने अधिधम पिटक का संकलन किया। बौद्ध धर्म में ये तीन शब्द आप सुनते ही होंगे कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक जो तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तीस ने इसका संकलन किया, और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म यानी हीनयान और महायान संप्रदाय में बंट गए। यानी जो बौद्ध धर्म है वो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई उसमें हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बंट गए। बौद्ध साहित्य में कौन कौन से आते हैं? बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है, जो हमने पहले ही कहा कि अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक है जो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है विनय पिटक में, और सूत पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनय पिटक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है, सूत पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किया गया है, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। 16 महाजन पदों का वर्णन अंगुत्तरय निकाय में है। 16 जो महाजन पद है उसका जो वर्णन है वो अंगुत्तरय निकाय में है। बौद्ध धर्म के 10 सील। निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, पराये धन का लोभ न करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, और सुगंधित पदार्थ वर्जित। तो इन 10 चीज़ों को आप करके निर्वाण को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा नहीं करना, सत्य पर चलना, चोरी न करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशा न करना, स्त्रियों से दूर रहना, ऐसे अलग अलग
जो 10 प्रकार के शील है वो प्रतिपादन करके आप निर्वाण को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किन भाषा में किया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो मोक्ष है इस जीवन में भी संभव है और इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु जरूरी नहीं है। मिलिंद पान्हो में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंद पान्हो में बौद्ध भिक्षुक नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जो जातक है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म का कथाओं का वर्णन है। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। हाथी माता के गर्भ में आना, हाथी का मतलब माता के गर्भ में आना। कमल बुद्ध का जन्म। घोड़ा गृह त्याग। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति। धर्मचक्र प्रथम उपदेश। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय। एक करवट सोना महापरिनिर्वाण। यानी जो बौद्ध धर्म में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसके क्या अर्थ है या फिर घटना क्या है या उनके प्रतीक क्या है। तो हाथी का मतलब माता के गर्भ में आना, कमल का मतलब बुद्ध का जन्म, घोड़ा का मतलब गृह त्याग, बोधि वृक्ष यानी ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, एक करवट सोना महापरिनिर्वाण। तो इस तरह आज की इस वीडियो में बौद्ध धर्म के विस्तार से जानने का प्रयत्न किया। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।